कहते हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों में एक नई कहानी छुपी होती है और हमारा ये सफर उस कहानी का हिस्सा बनने वाला था। ये सफर एक ऐसी मंजिल की तरफ ले जाने वाला था जहाँ की खूबसूरती हमारे बिताए हुए हर पल को यादगार बना देगी, जहाँ होने वाले थे बस लोग ही लोग, न डेडलाइंस न मीटिंग, बस जिंदगी में पहाड़ों पे जाना हर किसी का एक सपना होता है और कॉर्पोरेट लाइफ में वो सपना सपना ही रह जाता है। आजा शरीन, आजा चलते रहो। तो इस सपने को सच करने के लिए हमारी कंपनी चल पड़ी थी एक नई मंजिल को एक्सप्लोर करने के लिए। पर इस सफर की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। इस सफर की शुरुआत हुई थी लखनऊ से। आ गए भैया शारिद जी, आप लोग कहाँ हैं? हम आ गए। सुबह के सन्नाटे से शुरू हुआ मंजिल का सफर अब नया मोड़ ले चुका था। शहर की भीड़ भाड़ और कॉर्पोरेट लाइफ की टेंशन भरी जिंदगी को छोड़कर मानो पिंजरे के पंछी आजाद हो चुके थे। सीतापुर से हमारे कंपनी वालों की 2 गाड़ियां अलग हो चुकी थी। शायद अलग अलग नज़ारों के शौक ने अलग अलग मोड़ ले लिया था। एक रास्ता पूरा हाईवे और एक रास्ता घने पीलीभीत के जंगलों के बीच होते हुए हमें पंगोट पहुंचाने वाला था। अपना मैम, हाउ वाज यू फीलिंग नाउ? आई एम हैप्पी। मंजिल का सफर बहुत खूबसूरत तो था ही, पर एक सवाल हमारे जहन में गूंजता ही जा रहा था कि आखिर पंगोट में ऐसा है क्या। ये तो अभी सस्पेंस था शायद, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि हम बस वही पहाड़ और नदियाँ देखने जा रहे हैं जैसे हमने बचपन में अपनी आर्ट बुक्स में उकेरा हुआ है। 8 घंटे का लंबा सफर और भूख, इस चक्कर में हमने पहला स्टॉपेज लिया था काठगोदाम में, जहाँ हमने फोटोज क्लिक कराई और बस निकल पड़े। चलते चलते एक खूबसूरत से मोड़ ने हमें रोक ही लिया। जो नज़ारा था वहाँ का वो शायद किसी सपने से कम नहीं था। बाकी कंपनी मेंबर्स भी अपनी मस्ती में रुकते रुकाते फोटो क्लिक कराते आ ही रहे थे। पंगोट पहुंचने से पहले ही हमें वो सारे नज़ारे बयां कर रहे थे कि हमारी मंजिल कितनी खूबसूरत होने वाली है। तो अब पहुंच चुके थे हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जो थी द ककून रिजॉर्ट इन पंगोट। सकरे रास्ते, सकरी गलियां और इंजीनियर्स की ट्रिप, इट वाज ए नाइस कॉम्बिनेशन आई थिंक। पहुंचते ही शुरू हुआ बस व्यू देखना। काजल से हाय। You don't say hi, just say hi. Literally, what a view it was. खामोशी ही खामोशी थी वहाँ पर, जैसे वहाँ का एनवायरनमेंट बयां कर रहा था कि क्या खूबसूरत चीजें हैं यहाँ पे। पंगोट पहुँचने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हम सब ने चेक इन किया, फ्रेश हुए और निकल पड़े सैर पे। कुछ खास प्लान नहीं था उस दिन का हमारा, बस सोचा थोड़ा नज़ारों को पास से महसूस करके आते हैं। पकड़ के खाना है। किसी ने कहा है चलो चलते हैं उन वादियों में जहाँ हर रास्ता कहानी बन जाए। फिर आशीष को पकड़ के लाइएगा, छोड़ मत दीजिएगा। विनोद सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, लेकिन ये सुबह बताइए कैसा लग रहा है। आशीष सर, कैसा लग रहा है? अभिषेक सर, आदित्य सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बस जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों में, हम पहाड़ों में आए हैं। चढ़िए चढ़िए। बोल रहे थे तो समझ नहीं आया ना। ढेर सारी मस्ती और थकान, जी हाँ थकान, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद ये सैर हमें और थका तो रही थी, पर हमारा दिल अभी नहीं थका था।
दम लगा के आयशा। अरे कोई हाथ दो यार। लाइए तो छोड़ो। खराब हो रही? वॉक करने के बाद हम पहुंचे वापस रिजॉर्ट। हर कमल बोलिएगा। 3 ऊपर चले। बस कर लो, नहीं तो कोई और असली जानवर आ जाएगा। जहाँ शाम का अलग ही समय बसा हुआ था, एक तरफ सब लोग खड़े हो जाओ, फिर ऐसे मुंह निकाल लो। जो शायद एक दिन पहले हमारे कीबोर्ड्स की खटखट की आवाजों की याद दिला रहा था। पर आज हम सब आजाद। अपने 5-5 लोगों को टीम बना लीजिए। कैमरा वुमेन। कैमरा वुमेन। अरे 10 तुझे ढूंढने से पहले मेरी जान चली जाए। बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, दिल खोल के नाचे हम सब। इसी के साथ हमारा डे 1 खत्म हो चुका था। उस दिन शायद पहाड़ों की खामोशी में पता चल रहा था कि शहर से शामिल हुए हैं कुछ लोग।